हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक्स नेम में भी बहुत कुछ है आपके पास। देखो ट्री ट्री मतलब होता है आपके पास थ्री, गोन मतलब क्या होता है साइड, एंड मेट्री मीन्स क्या होता है आपके पास मेजर। थ्री साइड को हम मेजर करना होता है। तो थ्री साइड हमारे पास देखो ट्रायंगल के अंदर होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। हमारे पास ये ए बी और ये सी से रिप्रेजेंट करती है ट्रिग्न। यहाँ पे ये एंगल होता है आपके पास, इसके जो साफ्ट होती है वो बेस को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, और इसके जस्ट सामने की साइड वो किसको रिप्रेजेंट करेगी आपके पास परपेंडिकुलर को, और थर्ड साइड जो बची है वो किसको हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये थी आपके पास बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। और एक इस चीज का ध्यान रखना, जब हम एंगल ये तो थी आपके पास एंगल ए के अकॉर्डिंग टू, जब हम एंगल कौन सा ए पॉइंट का यूज कर रहे हैं। अगर हम एंगल सी के अकॉर्डिंग टू लेंगे तो सी के अकॉर्डिंग टू ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। हमने यहाँ पे सीखा है ना, जो एंगल यूज कर रहे हैं उसके जस्ट सामने की परपेंडिकुलर होती है, और जिसके साथ एंगल बढ़ रहा है वो बेस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास ये अब क्या काम करेगी, बेस। बी से सी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेस को। जब हम एंगल सी लेंगे तो, और यहाँ पे जस्ट इसके सामने कौन सी साइड होगी, जो बेस थी वो अब क्या इसका यूज होगा, परपेंडिकुलर में। और जो थर्ड हाइपोटेनियस में उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आपके पास एंगल ए लो, ए का यूज करो या सी का यूज करो, सिर्फ एंगल का यूज करो। ध्यान इस बात का रखना है कि हमें एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमें क्या रिलेशनशिप देती है, रिलेशनशिप बिटवीन हमने यहाँ पे किस किस चीज की बात की है, साइड एंड एंगल की बात। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रेशो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे तो उससे पहले हम थ्री वर्ड्स बता रखना। हमारे पास देखो पी बी, बी अपॉन में है एच, एच बी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात कर रहे हैं हम। रेशो तो आप कुछ भी लॉजिक यूज कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये यूज कर लो, या आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो आपकी इच्छा हो वो यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो पी 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 एच एच पी। जो हमारे पास इसमें जो लॉजिक है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो किसकी रिप्रेजेंट करेगा, रेशो साइन थीटा। और जब आपके पास सेकंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा। और जो लास्ट बचा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या बनी है आपके पास, जब हम एंगल थीटा यूज करते हैं, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, एंगल थीटा, तो साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होगी फिर आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेकंड है आपके पास कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड लास्ट कौन सा है आपके पास, टेन थीटा। तो उसके लिए क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, बेस। ये है हमारे पास थ्री फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन्हीं से हम नेक्स्ट थ्री और कैलकुलेट करनी है। तो कोसेक
थीटा एंड सीकेंट थीटा एंड क्या आपके पास कोट थीटा। जैसे हमने इन्हीं तीन लेट का यूज किया है वैसे ही हम इनकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो साइन कोसेक होता है आपके पास साइन थीटा का रिवर्स, सेक होता है आपके पास कोस का रिवर्स और कोट थीटा होता है आपके पास टेन का रिवर्स। तो हमारे पास इसी को हम रिवर्स में ले लेंगे, जो हमने लिखा है पी बी पी एच एच बी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एच एच बी ऊपर लिखेंगे और क्या होगा एच एच बी अपॉन में पी बी। तो क्या होगा आपके पास फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा कोसेक को थीटा और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा सेक थीटा को एंड लास्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास कोट थीटा को। हमने यहाँ पे देखा है कोसेक को आपने क्या है रिवर्स होते हैं। तो क्या है आपके पास कोसेक के लिए क्या है h अपॉन p हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपके पास सेक थीटा के लिए क्या होगा फिर आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन में क्या है बेस और कोट थीटा के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा आपके पास p अपॉन b यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से ध्यान से देखो कोसेक थीटा हमारे पास क्या है साइन थीटा का रिवर्स रेशो ही है आपके पास। तो कोसेक थीटा के लिए आपके पास थ्री फार्मूले और याद करना है। यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर आपके पास देखो साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोसेक की क्या होगी फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रिवर्स में ही है ना, तो क्या होगा आपके पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका रिवर्स हो रहा है कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या है कोट थीटा। कोट थीटा क्या है आपके पास टेन थीटा का परपेंडिकुलर तो है बेस सॉरी टेन थीटा क्या आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा की रेशो क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या आएगी कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये थी हमारे पास इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसके जस्ट बाद एक और चीज देखो आप, हमने अभी पढ़ा है साइन सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से चीज देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपने क्या आ सका टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करते हैं तब देखो आपके पास क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा देखो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस थीटा क्या है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, आपके पास क्या चीज मिली हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे भी देखो टेन थीटा क्या है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो चीज सिमिलर मिली। तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला क्या मिला टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली हम यूज करते हैं आपके पास कोट थीटा के लिए। कोट थीटा हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू हमने यहाँ पे देखा ना टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ पे हम फार्मूला में क्या कर रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या है कोट थीटा हमने यहाँ पे पढ़ा है किसका रिवर्स होता है 1 अपॉन कोट। तो ये रिवर्स हो जाएगा क्या होगा आपके पास कोट थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा। ये तो थी हमारे पास कुछ फार्मूले की बात। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे हमें।
तो हमारे पास इस 8.1 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, उसमें 2 साइड ऑलरेडी गिवन होगी और हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी होती है। क्वेश्चन देखो, बेस में नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर में 3 भी है और आपके पास बेस कितना 4, ये साइड हमें 2 साइड गिवन होती है, थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ से थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए हमने पाइथागोरस ट्री में पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस एल्गोरिथम क्या कहता है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास देखो थीटा के सामने जस्ट परपेंडिकुलर का यूज करना है और जो साथ में एंगल बना है उसका क्या है, बेस। तो बेस हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 16 और 3 परपेंडिकुलर क्या आपके पास 3। इनको जब हम 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 ऐड करेंगे कितना 25। तो यहां से हमारे पास हाइपोटेनियस कितना मिलेगा 5। तो ये आपके पास क्या मिला 5 हाइपोटेनियस। अब हमें तीनों साइड पता है तो हम यहां से जो भी फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी वो बता सकते हैं। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या चीज होगी, फिर आपके पास देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आ जाएगी साइन थीटा के लिए 3/5। सिमिलरली कोस थीटा के लिए क्या होगी फिर आपके पास, कोस थीटा हमारे पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5, 4/5। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है आपके पास 4। तो ये 3 फंक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए। कोसेक के लिए हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका रिवर्स होता है 1/sin कोसेक। कोसेक साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5। तो यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे कितना आएगा 5/3। सेक थीटा हमारे पास किसका रिवर्स पड़ा है, हमने कोस थीटा की। कोस थीटा की जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स करो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना होता है, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 5, बेस हमारे पास कितना 4। सिमिलरली हमारे पास क्या है कोट थीटा। कोट थीटा बेस कितना आपके पास 4, परपेंडिकुलर कितना 3। तो ये थे हमारे पास, इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर। गाइस हम इसके एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गाइस अब हम इसका फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P, AB इज कितनी 24 सेंटीमीटर, BC कितना 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है हमें साइन A cos C एंड साइन C हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, राइट एंगल एट बी पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास ए इसको भी यूज कर सकते हैं और सी हमारे पास इसको। तो हमारे पास क्या है, ए बी कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारी 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड हमें फर्स्ट कैलकुलेट करनी होगी। आफ्टर हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कोस ए साइन सी एंड साइन सी। तो हमें थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए सी के लिए क्या आपके पास यूज करना है। तो हमने पाइथागोरस में सीखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितने हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 24, बेस हमारे पास क्या है AB, तो डायरेक्ट लिखा मैंने 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, सो यहाँ पे आपके पास एंगल ये है A का यूज कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर लर्न हो या नहीं हो फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे होता है 576, तो आप चेक कर सकते हो 24 की मल्टीप्लाई 24 2 टाइम्स करवानी होती है, ये नहीं कि 24 को 2 कितना होता है 748 कर दी। स्क्वायर का जब भी करते हो तो उसका मतलब होता है जो नंबर होता है उसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना होता है।
तो 4 4 जा कितना होता है 16, 1 कैरी आपके पास, 4 2 जा 8 और कितना होता है 1 कैरी 9, 4 2 जा 8 और 4 कितना 7 6 5। तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर कितना होता है 24 का 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है समझाते हैं कितना 49। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना 5, 1 कैरी आपके पास, 7 और 4 कितना होते हैं 11, 1 कैरी 12, 1 4 और 5 को ऐड कर, सॉरी 5 और 1 कितना होता है 6। तो हमारे पास AC का स्क्वायर कितना किसके इक्वल है 625। जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो RH साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके पास रूट, तो AC, तो AC की वैल्यू हमारे पास, ये किसका रूट होता है आपके पास 25 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितने इक्वल आता है 625 की। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से AC की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 25। अब हमने गाइस हमें तीनों साइड पता है, बेस कितना 24, परपेंडिकुलर कितना 7 और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 25। तो हमें कोई भी फंक्शन की पूछी गई है रेशो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन C और साइन A। पहले हम साइन A के अकॉर्डिंग टू बात करेंगे, साइन C के बाद बात करेंगे। हमने पढ़ा अभी तक साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग टू है साइन A। साइन A मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग टू बताना है, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा परपेंडिकुलर। हमने सीखा था बेस जो एंगल गिवन हो उसके फ्रंट जो भी साइड होगी वो किसको परपेंडिकुलर, तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। कब, जब एंगल आपको A पता हो A के अकॉर्डिंग टू, और ये किसको बेस को रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास। तो हमारे पास देखो साइन A किसके इक्वल आएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना 25। सिमिलरली हमें cos A कैलकुलेट करेंगे। cos A क्या है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास कितना है B अपॉन X, बेस कितना है आपके पास 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। सिमिलरली हम बात करेंगे अब सेकंड पार्ट की। तो अब हमें साइन C और cos C कैलकुलेट करने हैं, साइन C और cos C कैलकुलेट करने हैं हमें। तो हमारे पास साइन C की बात करें या cos, जो रेशो होती है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cos C के लिए भी क्या होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल C की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग टू किया क्वेश्चन में पूछा गया, और हमने सीखा है ना जिस एंगल के साथ वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेस को, और ये जो जस्ट इसके सामने की साइड होती है वो किसको परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करती है। तो साइन C के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, एंड cos C के अकॉर्डिंग टू क्या है आपके पास बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये थे हमारे पास इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर। हमें सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है, कौन सा एंगल पूछा गया, A के अकॉर्डिंग टू तो ये आंसर होंगे और C के अकॉर्डिंग टू ये आंसर है। तो ये था हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। गाइस अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर गिवन है, फाइंड इन गिवन फिगर। हमें फिगर के अकॉर्डिंग टू देखो हमें क्या है परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेनियस पता है, और हमें बेस कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें पहले QR कैलकुलेट करेंगे। तो QR कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा है पाइथागोरस एल्गोरिथम का यूज करना है। हमें QR कैलकुलेट करना है पहले।
आफ्टर हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन पी माइनस कोट आर। जो इससे जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अंदर हमें साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछी गई थी, साइन ए और कोस ए की वैल्यू पूछी गई। अब हमें क्या करना है, साइन पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आफ्टर हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, कोट आर की जो भी वैल्यूज आई। तो पहले हमें क्या आर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हमने पढ़ा है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे बेस हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 13 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बेस हमें कैलकुलेट करना है क्या हुआ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12 का स्क्वायर करेंगे। देखो 13 का स्क्वायर होता है आपके पास 169 एंड क्या हुआ हमें कैलकुलेट करना था, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्या हुआ की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, क्या हुआ इज इक्वल टू 169 में से जब हम 144 कम करेंगे कितना आएगा, 9 में से 4 कम करेंगे कितना 5, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2। तो क्या हुआ का स्क्वायर हमारे पास पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो LH साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा रूट। तो क्या हुआ इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ 25। ये किसका होता है आपके पास, क्या हुआ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5। हमने यहाँ से क्या हुआ की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली कितनी 5। तो हम अभी कैलकुलेट क्या करना है, हमें tan p और cot r की वैल्यूज चाहिए। तो उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हुआ r की वैल्यूज कितनी है आपके पास यहाँ पे 5। तो पहले हम tan p की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, tan p एंड आफ्टर कैलकुलेट करेंगे हम cot r। तो tan थीटा और cot थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखो क्या होती है आपके पास, tan थीटा के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा की इसी की रिवर्स हो जाएगी। तो आपके पास क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो पहले हम cot r के अकॉर्डिंग टू इसकी भी देखते हैं। तो cot हमने सीखा है कि जिस एंगल के साथ जो भी हो साइड उसके जस्ट फ्रंट की जो साइड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर को, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेस को। तो हमारे पास cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास यहाँ पे कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12। ये तो हमारी वैल्यू किसके cot r की। अब हम बात करेंगे इसके tan p की। जब हम एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं p, अब हम एंगल इस p को ले रहे हैं, इसके जस्ट सामने की साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेस को। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने पढ़ी है क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 और बेस कितना है आपके पास 12। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, हमें tan p माइनस cot r कैलकुलेट करना है। तो tan p माइनस cot r ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो tan p की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 5/12 माइनस 5/12। तो ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं आपके पास, इसका आंसर कितना आएगा 0। तो ये था हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। हम इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू क्या है 3/4। तो यानी हमारे पास क्या है sin a इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट करना है हमें cos a एंड tan a। हमें देखो sin थीटा के लिए हमने पढ़ा था ना, sin थीटा इज इक्वल टू किसके होता है रेशो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के में हमें देखो ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स ए, यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल को बी, और ये क्या आपके पास सी। तो ये हमारे पास कितना है परपेंडिकुलर कितना 3, और ये क्या है आपके पास हाइपोटेनियस 4। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें बेस कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास देखो
हाइपोटेनियस पाइथागोरस में हमने सीखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे हम और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 7 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम इस साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा रूट। तो यानी कि हमें बेस की वैल्यू कितनी मिली 7 सॉरी रूट ऑफ 7। तो यहां से हमें बेस की वैल्यू कितनी मिल रही है 7 रूट 7। और हमने कैलकुलेट क्या करना है हमें cos A और tan A की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। तो cos A तो ट्रिग्नोमेट्रिक cos थीटा की हमने क्या पढ़ी है रेशो क्या होगी उसकी फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली हमारे पास tan A के लिए क्या होगी फिर आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास बेस कितना है हमें रूट 7 और हाइपोटेनियस कितना 4। tan A की वैल्यूज क्या होगी फिर आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 बेस कितना आपके पास रूट 7। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई थी cos A का आंसर कितना है रूट 7/4 एंड सेकंड क्या पूछा गया था tan A तो वो क्या वैल्यू आई आपके पास 3/7। तो ये थी हमारे पास इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड हमें क्या कैलकुलेट करना है sin A एंड sec A। तो देखो ध्यान से पहले 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो अब हमारे पास cot A की वैल्यूज किसकी इक्वल आएगी फिर देखो ये 15 क्या है cot A के मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या होगी आपके पास 8/15। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज क्या है आपके पास 8/15। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था cot थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो आपके पास ए बी और सी। अब हमें क्या पता है बेस पता है परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बेस हमारे पास कितना 8 एंगल हमारे पास ए के अकॉर्डिंग टू है और क्वेश्चन में ए के अकॉर्डिंग टू पूछा गया sin A और sec A। तो यहां से देखो पर बेस कितना आपके पास 8 परपेंडिकुलर कितना आपके पास 15। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना है यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है यहां से AC कैलकुलेट करना है। AC की वैल्यूज हमें साइड कैलकुलेट करनी होगी। तो पाइथागोरस में हमने पढ़ा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना आपके पास 8 का स्क्वायर करेंगे हम परपेंडिकुलर कितना 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो 15 मान जा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगी आपके पास 15 5 75 7 कैरी और 15 मान जा 15 और 7 कैरी ऐड करेंगे कितना आ रहा है 225। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास ऐड करेंगे 4 और 5 कितना होता है 9 और ये कितना 8 और 289। तो हमारे पास देखो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है आपके पास 289 की। AC की वैल्यू यहां से क्या होगी आप रूट करेंगे तो क्या आएगी 289। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास 17 का स्क्वायर रूट होता है ये 17 का स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे कितना आ रहा है 17।
तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, हाँ, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है आपके पास 70। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, साइन A और सेक A। साइन A, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, किसके इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन किसके, हाइपोटेनियस। हमारे पास इसमें ट्रायंगल के अंदर क्या है आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 50 और हाइपोटेनियस कितना 70। ये है हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली हमारे पास क्या है, सेक A की वैल्यू पूछी गई है। सेक A किसके इक्वल होता है आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन किसके, बेस के। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना 8। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था साइन A की वैल्यूज हमारे पास क्या आई 15/17 एंड सेक A की वैल्यू क्या आई 17/8। और ये है हमारे पास इसके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। गाइस हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन है और उससे बाकी बचे हुए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 13/12। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करते हैं तो ये किसकी रेशियो गिवन है आपको पास, हाइपोटेनियस अपॉन किसकी, बेस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे देखो जो बाकी हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे A या B C कुछ भी था, यहाँ पे एंगल किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से। तो हम यहाँ पे एंगल किसका रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे A B और C। तो हमें हाइपोटेनियस कितना पता है 13 एंड बेस कितना 12, यानी कि हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। पाइथागोरस में हमने सीखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो आपके पास देखो बेस कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें AC की वैल्यूज हमें इस बार कैलकुलेट करनी है। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास 169 और 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 144 के प्लस AC का स्क्वायर। तो यहां से जब हम AC की वैल्यूज करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, स्क्वायर करेंगे तो 169 में से 144 को कम करेंगे कितना आएगा, देखो 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2। तो हमारे पास AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 25। जब हम स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो रूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट होगा तो वो किसके इक्वल आएगा 5 के। तो हमारे पास यहाँ से AC की वैल्यूज किसकी इक्वल आ रही है आपके पास 5 की। और क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि हमें साइन थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और कोस थीटा की वैल्यूज एंड टेन थीटा एंड कोसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यूज हमें गिवन में ही क्वेश्चन के अंदर। अब हमें कैलकुलेट करनी होगी कोट थीटा, ये रेशियोज हमें कैलकुलेट करनी है। तो साइन थीटा के लिए हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोस थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा है, कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हमारे पास क्या होगा कोसेक थीटा की क्या होगी आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन में क्या है परपेंडिकुलर, और कोट थीटा किसका रिवर्स होता है टेन थीटा का। तो ये क्या होगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें
बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, इनमें वैल्यूज ही पुट करते जाएंगे। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5, हाइपोटेनियस कितना 13। तो ये साइन थीटा की फंक्शन रेशो कैलकुलेट हुई। कोस थीटा के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना 13। सिमिलरली हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है आपके पास 12। सिमिलरली कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 13 और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5। नेक्स्ट देखो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना आपके पास 5। तो ये थी हमारे पास इनके ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेक थीटा की वैल्यूज गिवन थी और हमने आगे जितने बचे हुए थे उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उनकी रेशो कैलकुलेट करी है। तो ये थे हमारे पास 5th क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।